हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे के परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि बहुत यूनिक है, बहुत ज़्यादा यूनिक है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है कहीं मिलता नहीं है, जल्दी खोजने से मिलता है। सिलेक्ट करके लाया हूँ, बहुत खोज करके लाया हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां से आकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्वेश्चन को पूरा, जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को एक एक करके देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपका होश उड़ा सकता है। ऐसा क्वेश्चन है जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से इसका निर्माण किया जाता है, यानी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से किसका निर्माण किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति तेल का। वनस्पति तेल का निर्माण किया जाता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है फूलों की रंग को उड़ा देता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है, मैंने आपको कल ही बताया था कि क्लोरीन जो गैस होता है वो रंगहीन गैस होता है, कलरलेस गैस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफीन। कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर चौथा, बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये सब क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में आया होगा। तो बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये सब क्वेश्चन आपके सामने आया भी नहीं होगा कभी। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है रजत दर्पण बनाने में। आपने सोचा भी नहीं होगा कि रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस्पात बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये सब तो 8, 9, 10 में पढ़ने का है। इस्पात बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसमर विधि। बेसमर विधि का प्रयोग किया जाता है इस्पात बनाने में, और हावर प्रक्रम यानी हावर विधि का प्रयोग किया जाता है अमोनिया बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 किलोग्राम शहद से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? ये सब क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3500 कैलोरी ऊर्जा मिलता है 1 किलोग्राम शहद में। क्वेश्चन नंबर 8, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, निकेल। Ni से निकेल का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ होता है, क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिक्रिक एसिड क्या है? तो क्या है पिक्रिक एसिड? जिसका फॉर्मूला होता है C6H3N3 और O7 होता है फॉर्मूला पिक्रिक एसिड का। तो पिक्रिक एसिड क्या है? तो ऑप्शन डी, शर्करा है। क्या है? शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, डीकन विधि से किसका निर्माण किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन का निर्माण, क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है डीकन विधि के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिट्टी के क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी मिट्टी में जो क्षार होता है उस क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है मिट्टी में उपस्थित क्षारकत्व को घटाने के लिए। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है जिप्सम का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है?
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यूरिया। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। क्वेश्चन 14 है, सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीजियम। सौ से सौर सेल और स से सीजियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम जो है सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। तत्व का यहाँ बात है, धातु और अधातु का बात नहीं है, यहाँ तत्व का बात आया है सबसे कम घनत्व वाला, तो वह है आपका लिथियम। और ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, ओस्मियम। क्वेश्चन नंबर 16, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके नज़र के सामने बहुत बार आया होगा, मगर एग्जाम में आया होगा, आप छोड़ दिए होंगे और या तो गलत गया होगा। तो ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रोल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका HCl फॉर्मूला होता है और एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, और अगर दोस्तों आपको ये आप वीडियो अगर आज देख रहे हैं 18 जुलाई को, तो आज इस वीडियो का क्यूज हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे शाम को 5 बजे। आप आ सकते हैं क्यूज में। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करना काम होता है उत्प्रेरक का। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुरातत्व अवशेष तथा फॉसिल्स की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किया जाता है। 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। बहुत पुराने जो अवशेष होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उसकी आयु को ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19वां है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पावर अल्कोहल शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर बनाया गया ईंधन है पावर अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन आपके सामने कितना बार आ चुका होगा कि सफेद स्वर्ण, आप लोग इसका आंसर भी जानते होंगे कि सफेद स्वर्ण यानी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटिनम। प्लेटिनम को कहा जाता है सफेद सोना। क्वेश्चन नंबर 22 है, एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कार रेडिएटर के लिए। कार रेडिएटर में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 23वां है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी लैकजैन। लैकजैन का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक बहुलक है बुलेट प्रूफ कांच बनाने में। अब चलिए दोस्तों ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। तो सोडा कांच आया है, सोडा कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सोडा कांच का जो प्रयोग है वो ट्यूबलाइट में और बोतल बनाने में किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाने में। और क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग आप लोग जो चश्मा पहनते हैं, धूप चश्मा के लेंस में प्रयोग किया जाता है, लेंस बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में डुबोकर रखा जाता है पीले फास्फोरस को। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। हड्डियों में फास्फोरस का प्रतिशत कितना होता है? तो ये लोग आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 8% हमारे हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अमोनिया गैस बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी लौह चूर्ण। अमोनिया गैस बनाने में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है और हाबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे भारी गैस तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी गैस तत्व का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? गैस तत्व। तत्व या धातु का बात नहीं कर रहा है, गैस तत्व का बात कर रहा है सबसे भारी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी रेडॉन। रेडॉन है सबसे भारी गैसीय तत्व। अगर आपसे तत्व का बात करेगा तो वो होगा ओस्मियम। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन भी है और स्ट्रेंजर गैस के बारे में पूछ भी रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेनॉन। जेनॉन को कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीसा कच विधि से इसका निर्माण किया जाता है, यानी किसका निर्माण किया जाता है? सीसा कच विधि के द्वारा। तो आपका आंसर होता है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है सीसा कच विधि द्वारा। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि सीसा कच विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। बर्फ में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आसान सा बात है कि पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में जिलेटिन मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सोना पारा में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? क्या कारण है जबकि सोना जो है पारा में डूब जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सोना जो है वो सोना का जो घनत्व है वो पारा से अधिक होता है। सोना का घनत्व अधिक होता है पारा से और इसीलिए वह पारा में डूब जाता है सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 33, दूध क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलाइडी विलयन है। दूध क्या है? एक कोलाइडी विलयन है, न तत्व है न धातु है। क्वेश्चन नंबर 34, रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ प्रभाव नहीं होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वनस्पति तेल बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग 10 में पढ़े होंगे। वनस्पति तेल बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अपचयन। अपचयन विधि के द्वारा वनस्पति तेल को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए आ गया, हाबर विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि हाबर विधि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो ऑप्शन ए अमोनिया का निर्माण किया जाता है। किसका? अमोनिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 37 है, क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देने पर वह किस गैस में बदल जाती है? तो क्लोरोफॉर्म को जब हम सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉस्जीन में बदल जाएगा। कौन सा गैस में बदल जाएगा? फॉस्जीन में। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो C55 H72 O5 और N4Mg फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल धातु नहीं है? यहाँ नोबल गैस का बात नहीं हुआ, नोबल धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल धातु नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुबिडिनम। रुबिडिनम जो है वो नोबल धातु नहीं है। अब कौन कौन सा नोबल धातु है आप लोग नहीं जानते होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। रुथीनियम जिसका सिंबल होता है Ru, रुडियम जिसका सिंबल होता है RH, पलाडियम जिसका सिंबल होता है Pd, सिल्वर आप लोग जानते होंगे Ag जिसको अर्जेंटम भी कहा जाता है, ओस्मियम सबसे भारी तत्व या धातु OS जिसका सिंबल होता है, इरिडियम Ir, प्लेटिनम जिसको सफेद सोना कहा जाता है Pt फुल सिंबल होता है, एंड गोल्ड यानी औरम जिसको कहा जाता है Au इसका सिंबल होता है सोना। तो ये सब जो है वो आपका नोबल मेटल है और
डिनम जो है वो आपका नोबल धातु नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्प्रेरक के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? कौन है जो कि उत्प्रेरक के खोज किए थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बर्जीलियस। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है? बर्जीलियस। और जो दोस्तों आर्किमिडीज आप लोग देख रहे हैं, ये उत्प्लावन का सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। चलिए आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि बहुत ही हंसाने वाला क्वेश्चन है। हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो आप लोग हंसी आ गया होगा, आपके चेहरे पे देखिए मुस्कान आ गया होगा कि हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है। लास्ट में आसान क्वेश्चन ही रखा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। कभी कभी आपको फॉर्मूला देगा, ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड लिखा नहीं भी दे सकता है। तो याद रख लीजिएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, जिसे हंसाने वाला गैस कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग फोकट में इस वीडियो को देख रहे होंगे, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। लास्ट में बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।